उतना सहज नहीं। एकमात्र हरिकथा श्रवण माध्यम से जीव परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते हैं। अति सहज, सरल, सरस, सुगम उपाय हरिकथामृत श्रवण करना, भक्त मुख से हरिकथामृत श्रवण, ये परम मंगलप्रद है। अशांत चित्त, नाना प्रकार विकारग्रस्त, नाना प्रकार अशेष दोष से दूषित अंतकरण वृत्ति, ऐसे दूषित अंतकरण लेकर के वो हरिभक्ति प्राप्त करना, ये तो कदापि संभव नहीं है। और साधन चेष्टा के द्वारा हम अपने अंतर को निर्मलीकरण करके एक स्वच्छ सुंदर निर्मल अंतकरण के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे चेष्टा के द्वारा इस तरह से निर्मल अंतकरण वृत्ति गठन मूलक प्रक्रिया, ये असंभव बात है। लेकिन सबसे सरलतम उपाय है हरिकथा श्रवण। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। ये हरिकथा श्रवण करते जाओ, कोई क्रिया करने का कोई प्रयोजन है नहीं। सिर्फ कान को रखो कथा के तरफ, बाहरी वस्तु विषय चिंतन वर्जित हो करके श्रद्धा के साथ हरिकथा श्रवण करो। इसी में ही तुम्हारा परम मंगल निहित है। अंतकरण के शुद्धिकरण के लिए जो साधन प्रचेष्टा के द्वारा अंतकरण की इस तरह से शुद्धिकरण, ये बहुत कठिन। लेकिन हरिकथा श्रवण के द्वारा भगवत भक्त, प्रेमी भक्त के मुखोद्गीर्ण हरि कथामृत श्रवण के द्वारा बहुत सहज ही साधक अपने अंतकरण को निर्मल करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त होने का योग्यता प्राप्त कर सकती हैं। हरि कथा में इतनी शक्ति है, हरि कथा में इतने तुम्हारे भगवत शक्ति निहित है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है हरि कथा, है ना। इसीलिए साधन जो 64 अंग भक्ति, उसके अंदर प्रधान है नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति प्रथम है तुम्हारा श्रवण, हरि कथा श्रवण करो। हाँ, श्रवण से ही मंगल होता है। श्रद्धा के साथ श्रवण एवं तत्सहित अगर भगवत प्रेमी भक्त से मुखोद्गीर्ण हरि कथामृत श्रवण करने का अगर मौका मिल जाए तो कहना ही क्या है। तो इसका कौन कहेगा इसका कितना कीमत है, इसका कितना मंगल है। ये तो चिंता के अगम्य, चिंता के द्वारा ये कहा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े दुर्जन भी हरि कथा श्रवण करके ही परम मंगल साधन करने में समर्थ हो गए हैं, हरि कथा श्रवण करके। तो हमारे आज के आलोच्य विषय है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। कल हम लोग आस्वादन किए हैं गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ। खीरचोरा गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी परम प्रेमी भक्त भगवान के आदेश प्राप्त होकर के जगन्नाथ जा रहे हैं चंदन संग्रह करने के लिए, कि चंदन घिस करके गोपाल जी के अंग में लेपन करने से गोपाल जी के अंग शीतलता प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए गोपाल जी आदेश किए हैं माधवेंद्रपुरी को, तुम जा करके हमारे अंग शीतलता प्रदान के लिए तुम चंदन ले आओ। जगन्नाथपुरी जा करके चंदन ले आओ। कहाँ से ले आएंगे, कैसे ले आएंगे, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। कहाँ वृंदावन और कहाँ है जगन्नाथपुरी, वहाँ से चंदन लाना पड़ेगा। कैसे परीक्षा, परीक्षा नहीं, भक्त भी ऐसे ही हैं। भगवान की ये आदेश, भगवान थोड़ी सबको आदेश करते हैं। ये आदेश प्राप्त करना भी सौभाग्य के सूचक है। लेकिन हम जैसे दुर्भागा को भगवान थोड़ी आदेश करेंगे ना। हम
हम उस आदेश को हम पालन करने में समर्थ हैं। माधवेंद्र पुरी देखिए चल रहे हैं, अजाचक वृत्ति, कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, कोई स्वाभाविक कोई वस्तु दे दे उनको तो वो स्वीकार करते हैं, नहीं तो अजाचक वृत्ति, किसी से मांगते नहीं, भिक्षा करते नहीं हैं, ऐसे अजाचक वृत्ति लेकर के चलते हैं। ये बहुत कठिन साधक के लिए बहुत कठिन साधना है अजाचक वृत्ति। वैष्णव भैया कारो किछु न मांगिब, अजाचक वृत्ति किंबा शाक फल खाइब। महाप्रभु वैरागी के लिए आदेश किए हैं। बैरागी हইয়া কারো কিছু না মাগিব, अजाचक वृत्ति किंबा शाक फल खाइब। बैरागी होकर के किसी से कुछ मांगना उचित तो है नहीं। मांगने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी स्थिति में, चाहे कोई भी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, उस स्थिति में कभी किसी से हस्त प्रसारण करना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान तो वो तो सर्वांतर्यामी, वो तो सब जानते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। क्या ठाकुर जी देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं? तो हमको हाथ पसरने का जरूरत क्या है? हमको ये दो, आप हमारी ये सेवा करो, आप हमारा ये वस्तु ला दो। हाँ, थोड़ा कभी कभी भगवान परीक्षा भी करते हैं, देखते हैं हमारे ऊपर कितना भरोसा है। तो कभी कभी थोड़ा सा, कभी कभी कोई कठिन अवस्था का सम्मुखीन भी हो जाते हैं साधक। तो उस स्थिति में देखते हैं जो ये मांगता है कि नहीं। जब देखते हैं ना किसी अवस्था में मांगते नहीं है। एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी अजाचक वृत्ति में थे। विजय कृष्ण गोस्वामी अजाचक वृत्ति, 3 दिन कुछ मिला नहीं। 3 दिन पीछे इतना भूख लग गया कि जमुना के वहाँ निर्मल रस लेकर के 3 टुकड़ा रस मुख में डाल करके जमुना जल से पानी पी करके निर्वाह किए। बताओ, फिर भी मांगे नहीं। तो इसलिए तो उतने बड़े महापुरुष हुए हैं। हम हम देखे हैं ऐसे, दोपहर का अन्न शाम को चलता नहीं है, रात का अन्न सुबह चलता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। कभी घृत घेऊ घना, कभी मुट्ठी भर चाना, कभी मुट्ठी भी माना, ये 3 समाना, साधु उसे जाना। कभी घृत घेऊ घना, कभी मिल गया ठीक है, कभी मुट्ठी भर चाना, 1 मुट्ठी चाना मिल गया, खा लिया और कुछ मिला ही नहीं। कभी मुट्ठी भी माना, माने चाना भी माना, चाना भी मिला नहीं, पानी पी के रह गया। ये 3 को समान भाव करना पड़ेगा। खैर हमसे होता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो भगवान, जो भक्त के ऊपर जिस तरह से भगवान भक्त के भरोसा करते हैं, भक्तों हमको छोड़ के और किसी के पास हाथ पसारेंगे नहीं, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। भगवान इसमें बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भक्त होकर के मनुष्य के करे आशा, क्या है उसके विश्वासा। गृहस्थी के लिए भी, गृहस्थी भी अगर शरणागत साधक है, गृहस्थी है लेकिन शरणागत है, उनके लिए भी दूसरे का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। हाँ, परिश्रम करते हैं लेकिन किसी के लिए इंतजार नहीं, किसी का अपेक्षा नहीं, यह हमको देगा, विपत्ति के समय यह हमको सहयोग करेगा, ऐसे ऐसे भावना नहीं। जो करेंगे प्रभु करेंगे, प्रभु की इच्छा होगा वही जो राम रच राखा, है ना। तो के पीछे तो संसार बंधा हुआ होता है, परिवार बच्चे होते हैं। तो बोल दिया ना, परिवार बच्चा हमारा मान लिया तो जब बंधन तो होगा ही। जब तुम परिवार, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये हमारा मान लिया तो बंधा तो है ही, बंध तो गई है। जब हमारा है नहीं है प्रभु का, ये संसार हमारा नहीं, तो फिर ये झमेला, ये शब्द आएगा नहीं। उस समय प्रभु दे रहे हैं, सेवा करना हमारे
धर्म है, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बस ऐसे भावना लेकर मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, ऐसी स्थिति उसमें मन में विक्षेप होगा नहीं। हैं। और वो भी ये कर्तृत्व अभिमान लेकर के वो कर्म करेगा नहीं, जो हमको हमको पालन करना है, हमको पोषण करना है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको सेवा करना है। हम प्रभु के दास, प्रभु के संसार है, प्रभु हमको संसार में भेजे हैं, कर्ता प्रभु है, कर्म करना हमारा फर्ज है, कर्म करते हैं हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए हमारा कर्म नहीं। हम जो कर्म कर रहे हैं ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए। ऐसे जानकर उदासीन होकर प्रभु के प्रसन्नता संपादनी जीवन का उद्देश्य लेकर के जो कर्म संपादन करते हैं वही कर्म, बिजनेस करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, कोई भी कर्म जो प्रभु कर रहे हैं ये प्रभु का कर्म है, तो वो कर्म हो जाएगा उसका मुक्ति का कारण। और जब कर्तृत्व अभिमान लेकर के इंद्रिय भोग वृत्ति के लिए, इंद्रिय भोग भोग सुख आदि तृप्ति के लिए जब हम कर्म करते हैं, देहोदहिक देह संबंधी व्यक्ति के प्रति आसक्त चित्त होकर के उनकी सुख सुविधा के लिए जब हम कर्म करते हैं कर्तृत्व अभिमान लेकर के, तो वही कर्म हो जाता है उसका बंधन का कारण। और जब भगवान को कर्ता मान करके, स्वयं अकर्ता मान करके, प्रभु का दास बन के उदासीन होकर प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए समस्त कर्म करते हैं, तो वो कर्म हो जाता है उसका मुक्ति का कारण। बस भावना। भजन भी करते हैं अपने लिए नहीं। हम भजन क्यों करते हैं? हम अपने लिए भजन नहीं करते हैं, हम भजन करते हैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। तुमने घर छोड़ाया, तुमने चाहते हो हम भजन करें, प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओगे, इसीलिए मैं भजन करता हूँ। बस हमारे अपने कल्याण के लिए नहीं, हमारे कल्याण अकल्याण जो भी होना है ये तो तुम मालिक, तुम करने वाले हो, तुम करते हो प्रभु। ऐसे जान करके समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए ही सर्व समस्त कर्म चेष्टा। इसका मतलब ये नहीं साधक चुपचाप बैठे रहेंगे, वो चुपचाप बैठे रह भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके भीतर तो कोई संसार है नहीं। तो संसार नहीं है तो क्या करेंगे? तो भगवत कर्म ही करेंगे। इंद्रिय जब शरीर में हमारे आसक्ति है, शरीर धर्मी है, तब कर्म भी है। तो कर्म, वो कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, अपने लिए कोई कर्म नहीं है। ये कर्म प्रभु के लिए। हम रसोई करते हैं इसलिए नहीं, ये सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा, साधु सेवा क्यों ना? प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु के प्रसन्नता के लिए हमको ये नौकरी कर रहे हैं हम, इसके लिए ये नहीं इसका फलस्वरूप हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, प्रभु हमको कृपा करेंगे। कृपा भी नहीं चाहिए हमको, हमको कृपा भी नहीं चाहिए, बहुत ऊंची स्थिति की बात है। तो क्या चाहिए? तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारा भक्त प्रसन्न हो जाए। हमको कृपा कृपा है, इससे हमारा मतलब नहीं है। कृपा से हम क्या करेंगे? अब तो अब क्या गति बोले, तुम्हारी गति बोले ये तो तुम जानो, ये तुम्हारा मामला, ये हमारा मामला नहीं है। हम जब समर्पित हो गए हैं तब तुम जानो प्रभु क्या करोगे, इस शरीर को लेकर के तुम क्या करोगे, तुम जानोगे। ये बहुत ऊंची स्थिति है, ऊंची मानसिकता है ना? ऐसा नहीं, हर स्थिति, हर चेष्टा, हर इंद्रिय चेष्टा प्रभु की कृपा जान करके प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना लेकर के तब होगा सही सही शरणागति, तभी ठीक ठीक शरणागति होगी। और ऐसे शरणागति होने से साधक काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार से मुक्त हो जाता है। क्यों? ये प्रकृति जात ये विकार, तो मन उस समय प्रकृति से हट जाती है। मन उस समय भगवत चरण में समर्पित होने के कारण शुद्ध हो जाता है, विकार मुक्त हो जाता है। समय के तदनुरूप तुकाराम, नरसी, कुंभनदास तो सब पर नहीं हुआ जाएगा, लेकिन समय के हिसाब से आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं लोगों की। तो अब वो घर परिवार में रहते हुए अपने लिए तो वो जैसे तैसे निर्वाह कर लें,
लेकिन परिवार, पुत्र इत्यादि का उनकी आवश्यकताएं तो उन्हें पूरी करनी पड़ती हैं। हमारा है ही नहीं, उनका आवश्यकता से भी हमारा प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम नौकरी कर रहे हैं। प्रभु ने इनकी सेवा करने के लिए हमको यहाँ नियोजित किए हैं। प्रभु का कर्म, ये जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन कर रहे हैं, हमारा कर्म नहीं। हम दास हैं, हमको संसार में भेजे हैं, हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे हैं बस। सुबह सुबह ये इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। कोशिश हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश प्रभु की प्रसन्नता के लिए, ये नहीं कि बाल बच्चा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। बाल बच्चे की प्रसन्नता के लिए ही कर्म हो रही है, हैं? लेकिन ये प्रभु के कृपा जान करके प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं, ये भावना लेकर के, ना कि बाल बच्चा हमारे प्रियजन कुटुंब पालन पोषण के लिए उद्देश्य लेकर के हम करते हैं। हम ये तो सेवा कर रहे हैं बस। जैसे पैसा वाला करोड़पति के घर में जो नौकरानी है, बच्चा को खूब सेवा करते हैं, खूब नहाते हैं, धुलाते हैं, सब करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और मन में जानते हैं खूब अच्छी तरह से जी ये बच्चा हमारा नहीं, लेकिन करते हैं पूरा सेवा। क्यों? वो नौकर है, प्रभु का नौकर है। ऐसा ही संसार में प्रभु को कर्ता बना दो, खुद नौकर बन जाओ, कर्म करो, लेकिन जानो ये हम प्रभु की नौकरी कर रहे हैं, इनके नौकरी नहीं। व्यवधान आते हैं तो ईश्वर की इच्छा समझी जाए। हाँ। कोई तकलीफ आ जाए तो ये प्रभु की इच्छा। हम तो कोशिश किया प्रभु, तुम्हारे प्रसन्नता संपादन के लिए हमने कोशिश किया, लेकिन आगे हमसे हुआ नहीं, क्या करें? उसके लिए कष्ट नहीं। क्यों? ये प्रभु का संसार है। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि शरणागत भक्त को काम क्रोध इत्यादि भी चले जाते हैं एक समय पर, तो यदा कदा कभी अन्न दोष, भूमि दोष के संपर्क में आने से कभी कभी वो काम क्रोध इत्यादि वो कभी कभी अपना असर उनको भी देते होंगे जो शरणागत भक्त हैं। देखो, ये स्थिति सबके लिए समान नहीं है, क्रमिक होता है, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम पहले स्थिति में ही तुरीय अवस्था में एकदम इतनी शरणागति ऐसे हो जाती है जहाँ जाके उनका देहोदैहिक विषय में कोई प्रकार आसक्ति नहीं, रुचि नहीं। ऐसे असंभव बात है। यह परसेंटेज है। जिसका मन ज़्यादा भगवत चरण में समर्पित हो गया है, उसके मन से विषय आसक्ति उतना ही नष्ट हो गया है। ऐसे होता है। भगवान में उतना हमारे दृढ़ विश्वास है, भगवान के प्रति हमारे उतना दृढ़ समर्पण हुई नहीं, तो संसार के प्रति भी हमारी आसक्ति गई नहीं, ये रहेगी। जितना मन भगवत चरण में लगता जाएगा, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मन उतना ही हटता जाएगा। यह क्रम, इधर परसेंटेज बढ़ता जाएगा, इधर परसेंटेज घटता जाएगा। भगवत चरण में मन 60% लग गया तो संसार में मन रहेगा 40%। भगवत चरण में मन 70% लग गया तो संसार में मन रहेगा 30%। परसेंटेज घट जाएगा, आकर्षण घट जाएगा, उनके प्रति अभिनिवेश घट जाएगा, उनके प्रति अपनापन घट जाएगा, लेकिन रहेगा परसेंटेज। भगवत चरण में मन लग जाएगा 80% तो संसार के प्रति मन रहेगा 20%। माने उतना कोई आवेश नहीं है, नहीं है, नहीं है, थोड़ा सा हल्का कष्ट हो गया, ज़्यादा नहीं, उतना नहीं, क्योंकि उधर मन लगने के कारण इधर मन हट जाएगा यहाँ से। ये क्रमिक है। और संसार में मन है हमारा 60%, तो भगवत चरण में मन रहेगा 40%। इधर का आकर्षण ज़्यादा रहने के कारण यहाँ काम, क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, मोह, माया, ये सब रहेगा, उतना परसेंट रहेगा। ये है मामला, है ना? ये थोड़ी है कि एकदम पहले अवस्था में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन कोशिश करना है हमको, जो इस तरह से शरणागत हो करके हमको आगे चलना है। बस हमको शरणागत हो जाना है, ये अहंकार को नष्ट करना है, कर्तृत्वाभिमान नष्ट करना ही
शरणागति का प्रधान लक्षण है कर्तृत्व अभिमान नष्ट होना। जब तक कर्तृत्व अभिमान है तब तक सही सही शरणागत होना संभव नहीं है। ये बाधक है हमारे अभिमान अहंकार, कर्ता अहम इति मन्यते, बस ये भावना ही हमारी बाधक है शरणागति में, है ना। एक बार विषय से दूर हो जाता है साधक, फिर किसी कारणवश संस्कारवश उसे विषय में फिर जाना पड़ता है, तो यदा कदा जाने से तो फिर पूर्ण रूप से निवृत्ति होना तो मुश्किल, क्योंकि उसका तो अभ्यास मानो 1 महीने उसने साधन किया, उसके बाद में 1 महीने बाद फिर उसी में प्रवृत्त हो गया, तो इसका मतलब उसकी प्रगति तो रुक जाएगी। क्योंकि देखो अगर शरणागत है, अगर काया मन वचन से भगवत चरण में हार्दिक प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, शरणागत हैं, तुम हमको सर्वत भाव से रक्षा करो, प्रभु हम अपने निजी चेष्टा के द्वारा कभी हम तुम्हारे चरण सान्निध्य में पहुंच नहीं पाएंगे, हे नाथ, हैं तुम हमको सर्वत भाव से रक्षा करो, तुम हमको रक्षा करो, तुम रक्षा नहीं करने से इस संसार सागर में हम डूब जाएंगे। अगर तुम्हारे भीतर ऐसे हार्दिक प्रार्थना आती है तो अवश्य प्रभु कृपा करके वहां से तुमको बचा लेंगे, ये निश्चित है। लेकिन प्रार्थना अगर दुर्बल है, कोई हार्दिक कोई प्रार्थना नहीं, संसार में जैसे है उसी में ही हम इन्वॉल्व होकर के उसी में ही सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ही हम लिप्त हैं, उसी में ही हमारे संलिप्तता, उसमें ही हमारा तन्मयता, उसमें ही हमारी रुचि, उसमें ही हमारे प्रेम, तो जा करके तो बंधन तो है ही है ना। नहीं, यदा कदा अब वो संस्कार बस यदा कदा भी अगर ऐसे संयोग होता है उसका कारण है अहंकार, अहंकार के कारण ही कुदरती ऐसे संयोग बन जाता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, दैवी जैसा गुणमयी मम मया दुरत्तया ममेवा जे प्रबद्धन्ते मायामय तंग तरंती थे। ये गुणमयी त्रिगुणमयी माया ये पार लगाना जीव के समर्थ है नहीं। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, ममेवा जे प्रबद्धन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाती हैं, माया में तंग तरंती थे, मेरी कृपा से वो माया पार लगा देते हैं, मेरी कृपा से, तुम्हारे चेष्टा से नहीं, तुम शरणागत हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन तुम शरणागत हो जाओ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, सर्वभावेन माने काय मन वचन से शरणागत हो जाओ, तत्प्रसादात् उनकी कृपा से परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, उनकी कृपा से तुम परम शांति पथ को तुम प्राप्त करोगे, उनकी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सहर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरानि माया। भगवान सबके भीतर रह करके जंतुर पुतला जैसे नाचा रहे हैं, जीव नाच रहे हैं, नाचा रहे हैं माया, और जीव सोच रहे मैं ही नाच रहा हूँ, कर्तृत्व अभिमान दे करके संसार में इस तरह से पीस रहे हैं, ये चक्की पिसा रहे हैं माया, और मैं समझता हूँ मैं ही चक्की पीस रहा हूँ। माया इस तरह से बलवती माया जीव को भ्रमित करके संसार चक्र में अनादिकाल से घुमा रहे हैं। इसलिए तमेव शरणं गच्छ, अर्जुन सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ। कोशिश करने के बाद भी, बहुत चेष्टा करने के बाद भी कि हम बचे रहें, विषय से हम बचे रहें, ये काम क्रोध इत्यादि से हम दूर रहें, उसके बावजूद भी अगर कोई मजबूरी बस अनायास अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे प्रभु की इच्छा समझी जाए, क्योंकि वो तो बचाव की पूरी कोशिश कर रहा है। अब संस्कार बस वो है, भगवान तो पाप ताप देखते नहीं, ये पापी है, ये कुकर्म है, दुष्कर्म है,
भगवान के पास ये नाटक, ये माया है, खेल है। भगवान ये सब दिखते ही नहीं। आत्मा सर्वथा शुद्ध, भगवत अंश आत्मा है। भगवान जानता है ये मेरे अंश हैं, ये सर्वथा शुद्ध है, लेकिन मायाग्रस्त होने के कारण विकारित हो रहा है। माया से प्रभावित होने का कारण माया की गुण क्रिया इसमें संक्रामित होकर के विकारित हो रहा है। वास्तव में ये विकृति इसमें है ही नहीं, आत्मा में विकृति है ही नहीं, ये विकृति है ये अहंकार में विकृति है। तो भगवान ये देखते ही नहीं। तो भगवान कभी कभी क्या होता है, भगवान इस तरह से कुछ पटखनी लगा देते हैं, इच्छा करके पटखनी लगा देते हैं, कुछ भूल भ्रांति ऐसे करा देते हैं जीव के द्वारा, फिर जा करके उसका जो अहंकार है ना वो नष्ट हो जाता है। फिर देखते अरे ये कलंक तो मेरे शरीर में ऐसे कलंक लग गया है। तो अहंकार नष्ट हो जाता है, ये हम सबसे नीच है, हम सबसे अधम है, हम कृपा प्राणी का लायक नहीं है। एक दीनता आ जाती है, वो दीनता ही भक्ति प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रभु कृपा करके कभी कभी क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जो भोग वृत्ति है उसको भी थोड़ा नष्ट कर देते हैं, और साथ साथ उसके अंदर दीनता भी लाते हैं। आगे चल कर सावधान हो जाता है, सावधान होकर फिर आगे प्रभु कृपा करके उसको ले जाते हैं। प्रभु तो स्वयं चल के तो तुमको ले नहीं जाएंगे, तुम्हारे कदम से ही तुमको चला के ले जाएंगे। प्रभु कृपा क्या है, कृपा पकड़ते हैं जैसे गिर ना जाए, है ना। चलना पड़ेगा तुम्हारे अपने कदम से। तो इस तरह से कभी कभी प्रभु कभी कभी ऐसे ठोकर लगा देते हैं, ठोकर खा करके वो सावधान हो जाता है ना। हम रास्ते में चल रहे हैं घमंड में एकदम चूर होके, हम हैं बड़े, और अचानक एक पत्थर में ठोकर लगा, एकदम जम के ठोकर लगा, एकदम झुक के उफ, 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 एकदम झुक गया, ऊंचा करना ही मुश्किल पड़ गया। तो बोलते हैं झुका कब, बोलते हैं ठोकर खाया जब। हैं, तो इस तरह से जब साधक ठोकर खाता है तभी जाके झुकता है, नहीं सब अच्छा है, हमसे अच्छा है, हमसे अधम कोई नहीं है। मोह सम को न कुटिल कल कामी, जायता नदी होता है बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। तो इसलिए कभी कभी भगवान ऐसे कराते हैं, है ना। ये जी पहले साधकों में, पहले जो साधक थे उनमें और अब के साधकों में कुछ तारतम्य दिखाई देता है कि जैसे मानो अब वो काम्यवन के जो सिद्ध बाबा के जो शिष्य थे उन्हें थोड़ा सा अन्न दोष के कारण वो स्त्री यानी दृष्टि मात्र से ही फिर उनको इतनी ग्लानि हुई कि पतन हो गया था, पतन थोड़ा सा हो गया उसी में। जबकि वो शारीरिक रूप से नहीं गए, वो मात्र दृष्टि से ही थोड़े से, उसी में उन्होंने मूड माथा फोड़ लिया और इतना मतलब पश्चाताप, और उसके बाद में फिर बताते हैं कि सिद्ध कोटि के साधक बने। लेकिन आज की जो पर्याय है साधकों की, आज वो एक बात से शिक्षा ना लेकर के उसमें और ज़्यादा प्रवृत्त हो जाते हैं विषय को, और ज़्यादा पहले का अभी से तुम जो कह रहे हो ये 100 साल पहले की बात है। पहले की परिवेश अभी का परिवेश बहुत आकाश पाताल, हेल एंड हेवन परिवर्तन हो गया है। सामाजिक जीवन, आधुनिकता के ऐसे दुष्प्रभाव मनुष्य के भीतर ऐसे हो गया। हर एक का हाथ में मोबाइल, साधक भी अपने एक तो मोबाइल लेके चलते हैं उसमें भी। तो इस तरह से बहिर्मुखता दोष, बहिर्मुख वृत्ति इतना प्रबल नहीं था पहले, जिस कारण साधक भजन करते थे, कष्ट तो था, लेकिन साधक इससे बहुत आगे चलने के लिए उनके बहुत प्रशस्त होता था रास्ता, बहुत स्वच्छ निर्मल, उनको आगे चलने के लिए ऐसे संग ही मिलता था। लेकिन अभी वो स्थिति है नहीं। सामाजिक प्रभाव इस तरह से दूषित हो गया, मनुष्य के अंदर भावनात्मक ऐसे परिवर्तन आ गया है, व्यावहारिक परिवर्तन आ गया है, जो साधक अभी उस स्थिति में है नहीं, होना संभव नहीं है। अभी जंगल नहीं है,
आश्रम जीवन में 10 साधक रहते हैं एक साथ, खाना पीना, हल्ला चिल्ला गुल्ला, आपस में निंदा चर्चा, लड़ाई झगड़ा, दोष दृष्टि, तो इसमें क्या होगा? तो परिवेश बदल गया है, पहले की स्थिति है नहीं अभी, है ना, जिस कारण साधक को आगे बढ़ना बहुत कठिन हो गया है ना। पहले ऐसा सुविधा थी नहीं, इतना भंडारा थी नहीं हर जगह, जहाँ जाओ रोजी 2-4 भंडारा, दक्षिणा मिलता है, भंडारा मिलता है, हाँ? पहले ऐसा था नहीं, बड़ा कष्ट करके साधन करते थे सब, इसीलिए साधन में आगे भी बढ़ते थे, उस अनुभव भी प्राप्त करते थे प्रभु की कृपा से। समय का परिवर्तन हो गया, प्रदूषण बहुत सारे फैल गया है, भावना प्रदूषण, सामाजिक विचारधारा, इसमें प्रदूषण, व्यावहारिक प्रदूषण, नाना प्रकार प्रदूषण आके साधक के अंतःकरण को इस तरह से दूषित कर दिया। जो दूषित अंतःकरण में वो शुद्ध भावना होना संभव नहीं है। कोई कोई एकांत में रहते हैं ऐसे महत्पुरुष की कृपा पा करके, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी समय शुद्ध भक्ति के लिए बहुत कठिन समय आ गया है, ये तो मानना पड़ेगा। अन्न शुद्धि नहीं है, जहाँ तहाँ के अन्न खाना पड़ता है, ये सब ऐसे है। वैसे वैसे तो भगवान तो कर्तम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान तो दृष्टा, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। अब पहली परिस्थिति भी देख रहे हैं और अभी की नवीन परिस्थिति भी देख रहे हैं, तो भगवान की करुणा भी उसी हिसाब से होनी। ऐसा ही देश का है सब, एक जन्म 2 जन्म का मामला तो है नहीं, ऐसे ही स्थिति भी साधक ऐसे ही जो कोमल श्रद्धालु साधक है, दृढ़ श्रद्धालु साधक नहीं है, तो इसके लिए ऐसे विपत्ति आ जाती है, वो सामना करना उसके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में आगे चलना उसके लिए भारी पड़ जाता है। सत्संग मिलता नहीं है, सत्संग की बहुत कमी आ गया है। कौन सत्संग देंगे? सत्संग देने के लिए जो सत्संग देंगे उनको भी तो ऐसे स्वच्छ सुंदर निर्मल अंतःकरण वृत्ति होनी चाहिए, उनके अंदर भी कुछ भगवती शक्ति होनी चाहिए, उनके साधन भी बहुत तीव्र साधना होनी चाहिए ना, तभी जा करके तो किसी को कृपा कर सकते हैं, किसी को अपने संग दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत कमी आ गया, बहुत सारी कमी, संग मिलता नहीं है, शुद्ध अन्न दोष वर्जित है, और उस संस्कार भी ऐसा है नहीं, जिस कारण अभी साधक में देखा गया, साधना तो करते हैं लेकिन विशेष कुछ प्राप्त होना बहुत कठिन हो गया उनके लिए। करुणा तो है, करुणा साथ साथ है, करुणा होती नहीं, करुणा है, लेकिन वो करुणा का प्रकाश होता है जब शुद्ध अंतःकरण होता है, तो करुणा वो अनुभव करने में समर्थ होता है। जैसे सूर्य है लेकिन प्रकाश नहीं है, कोहल के कारण सूर्य दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य है नहीं, कोहल हट जाने से सूर्य प्रकाश है। करुणा हर समय है, लेकिन हमारे मलिन चित्त होने के कारण वो करुणा हम अनुभव कर नहीं पाते हैं। ये हाँ, हाँ। शिव जी एक बार पार्वती जी कह रहे हैं भोले बाबा को, हम तो जाएंगे नित्यानंद प्रभु की बात कर रहेंगे, लेकिन प्रश्नों कर रहे हैं, क्या करें। पार्वती जी कह रहे हैं शिव जी को, जी भोले बाबा आजकल तो साधन तो खूब करते हैं, खूब नाम करते हैं, तपस्या भी करते हैं, लेकिन पहले तो जितना सिद्ध होते थे अभी ऐसे सिद्ध क्यों नहीं होता है, सिद्धि क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, क्या कमी के कारण साधक भजन करते हैं, तो एक तितिक्षा लेकर के साधन भी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धि क्यों नहीं होती है। हाँ, तो भोले बाबा कहते हैं, पुराण के श्लोक है, जीवदग्ध परान्यनो करोदग्ध परिग्रहात् मनदग्ध परस्त्रिभी कथं सिद्धि परानने। बोलते हैं जीवा दग्ध परान्यनो, जहाँ तहाँ भंडरा, जहाँ तहाँ दूषित अन्न खा करके जिस जीवा में हम हरिनाम करेंगे, हरि गुणानुवाद करेंगे, वो जीवा जल गया,
पहले अन्न शुद्धि है नहीं। जीव दग्ध परान्नो करो दग्ध परिग्रहत। और ये दो हाथ, जिस हाथ हम भजन उपासना करेंगे, सब स्तुति करेंगे, वो दो हाथ हमारा जल गया है देव 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 करके, दान ग्रहण करके, दान उपहार ये सब ग्रहण करके वो हमारा हाथ जल गया है। और मनोदग्ध परस्त्री भी, कामना वासना भोग वासना, हमारे अंतकरण, जिस अंतकरण में हमारे ठाकुर जी विराजमान रहेंगे, जहाँ ठाकुर जी की चिंतन करेंगे, वहाँ परस्त्री भी, वहाँ अंतर में विराजमान है। कथंग सिद्धि बरानने, हे बरानने पार्वती बोलो सिद्धि कैसे होगी? दिखने में तो लगता है सब नहीं, ऐसा नहीं है, साधक भी है, वज्रानंदी साधक भी है, अनुभवी है, लेकिन कम है। साधारण लोकालय में अगर आप तुम ढूंढोगे ऐसे सिद्ध महात्मा तो थोड़े मिलेंगे। सिद्ध है ऐसे नहीं, ऐसे तपस्वी भी है, ऐसी कृपा प्राप्त साधक भी है, सब है। लेकिन साधारण तो जो हम व्यापक रूप से जो देखते हैं साधक भजन करते हैं, ये कमियां बहुत है, जिस कमी के कारण उसको प्रगति दिखने में आता नहीं है ना। उसके ऊपर आ गया मोबाइल, एक और एक कोली महाराज, ये कोली महाराज और अंतःकरण को और दूषित करने में समर्थ है। दुनिया भर के क्या क्या उस पर भरा हुआ है। 5 साल के 2 साल के बाल बच्चा से शुरू करके 100 साल उम्र तक, अपने अपने उम्र अनुसार उसका हर सौदा उसमें भरा हुआ है। तुम्हारा मनोरंजन के लिए जो सौदा चाहोगे उस सौदा उसमें मिल जाएगा। मनोरंजन के लिए साधु के लिए सौदा है, वहाँ भी सत्संग है, वहाँ ये भी प्रवचन प्रवचन वो भी मिलेगा। मतलब तुम्हारे लिए सब सौदा वो मोबाइल में भरा हुआ है। बताओ तो किस तरह से मन लगेगा, बताओ। समय का बहुत परिवर्तन आ गया। अच्छा चलो, आप थोड़ा सा, अच्छा बोलो। जैसे बीच बीच में जो गृहस्थी गृहस्थी जो हैं, तो उनके लिए तो बीच बीच में जैसे विषय का प्रवेश हो जाता है उनके भी। तो भक्ति मार्ग में ऊर्ध्वगामी होना यानी ऊर्ध्वमुखी ऐसा होना बताते हैं कि वो होना बहुत जरूरी है। देखो कोरियता होना तो उतना सहज बात है नहीं, है प्रक्रिया है उसमें। योग मार्ग में, ऐसे भक्ति मार्ग में सदगुरु उसको उपदेश करते हैं इस तरह से ऊर्ध्वरेता होने की प्रक्रिया। लेकिन गृहस्थी जीवन में भी यानी संयमित जीवन होना जरूरी है। शास्त्रीय विधान अनुसार किस तरह से संसार जीवन यात्रा निर्वाह करना चाहिए, विधान अनुसार ही करना चाहिए। उसका नियम है, समय है, इस तरह से जान करके संसार जीवन में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं पशु पक्षी जैसे अपने भोग लालसा निवृत्ति ही एकमात्र मनुष्य का उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे मुनि ऋषि वो भी संसार रचना किए हैं, हम भी उन मुनि ऋषि के वंशज हैं। ये गोत्र क्या है? गोत्र तो हमारे माने मुनि ऋषि से हम आए हैं, इसीलिए ये गोत्र है। जैसे शांडिल्य गोत्र, शांडिल्य ऋषि का वंशज है। कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्र के कश्यप ऋषि के वंशज हैं। भरद्वाज गोत्र, भरद्वाज ऋषि से, तो उन लोग भी संसारी थे, ये बात नहीं है। लेकिन संसारी होने से भी ऐसा संसारी नहीं जो भोगवृत्ति ही जीवन का उद्देश्य हो। जोग, उनके जो भोगवृत्ति वो भी भोग नहीं, वो जोग, जोग को माध्यम करके एकमात्र एक सत्पुत्र कामना लेकर के विधि विधान अनुसार ही उनको संसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये विधान है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन पशु पक्षी जैसे भोगवृत्ति उद्देश्य है तो दोष तो लगेगा ही। गृहस्थी होने से ऐसा थोड़ी है तुम गृहस्थी है तुम्हारे लिए छूट है, तुम जो चाहो जब चाहो तुम पशु पक्षी जैसे तुम अपने जीवन को उपभोग करो, ऐसा नहीं है। मनुष्य ही धर्माचरण करते हैं, इसीलिए ये जान करके ही तुमको इस विषय में, संसार जीवन में, भोग विषय में तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, स्वेच्छा अनुसार नहीं। उसको दमित करना ही तो साधना है। इंद्रिय को संयमित करना, दमित करना, ये तो नहीं है जो गृहस्थ के लिए है ही नहीं, ये गृहस्थी छूट है, ऐसा बात नहीं है।
गृहस्थी और बैरागी कोनो भेद नहीं है। गृहस्थी और बैरागी कोई बात नहीं है। गृहस्थी बल्कि श्रेष्ठ है। हाँ, गृहस्थी बलंग श्रेष्ठ है। हाँ, तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। गीता में क्या कहते हैं? तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। बोलते हैं कर्म त्याग करके जो संन्यास लेकर के जंगल में गए हैं, उससे संसार में रह करके जो कर्मयोगी हैं वो श्रेष्ठ है। तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। संसार में रह करके अगर वो हरिभजन करता है, ठीक ठीक योग साधना करता है, तो वो श्रेष्ठ है। संसार में रह करके देह शरीर ही मैं हूं जान करके शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त होकर, इंद्रिय भोग विषय में आसक्त होकर, इंद्रिय भोग ही जीवन का उद्देश्य लेकर कर्म करते हैं, वो कर्म योग नहीं, वो कर्म भोग है, वो कर्म भोगी, वो कर्म जोगी नहीं। कर्मयोगी कौन है? जो संसार में रहकर जानते हैं हरि भजन करना है, अपने परिवार को भी सबको भी भजन में नियोजित करते हैं, सबको भजन शिक्षा देते हैं, और ठीक ठीक विधि पूर्वक संसार जिस तरह से शास्त्रीय विधान अनुसार संसार यात्रा निर्वाह करना, सबको पालन पोषण करना, साधु संत का सेवा करना, ऐसे भावना लेकर भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के जो कर्म संपादित होता है वो है कर्मयोग। हाँ? वो है कर्मयोग। तत्कर्म हरितोषंग सा विद्या तन्मति रिया। कर्म क्या है? हरितोषंग, जिसमें भगवान प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, वो है कर्मयोग। ये नहीं जो काम करते हैं सभी कर्मयोग, ऐसा नहीं है। तत्कर्म हरितोषंग, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जो हरि भजन करते हैं, भगवत चिंता करते हैं, अपने परिवार को भी भजन कराते हैं, भजन में प्रवृत्त कराते हैं, भगवत चिंतन में सहयोग करते हैं, और हरि भजन ही संसार का उद्देश्य, सब जितना मेंबर है सबके उद्देश्य है हरि भजन करना, तो वह संसार हो गया कर्मयोगी। और ऐसा नहीं हम सोचते हम तो संसारी हैं, स्त्री पुत्र लेकर रहते हैं, जब चाहे मन जब चाहे तभी हम इच्छा अनुसार अपने इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं, और हम कहते हैं हम भक्त हैं, हम कर्मयोगी हैं। ऐसा नहीं, ये कर्म भोगी है, ये कर्म जोगी नहीं, ये कर्म भोगी, ये कर्म भोग है, भोगना पड़ेगा, है ना। संसार में रह करके भी एक अच्छा जोगी बन सकते हैं, संसार में रह करके भी एक परम भक्त बन सकते हैं, संसार में रह करके भी एक परम त्यागी बन सकते हैं, संसार में रह करके भी एक परम महात्मा बन सकते हैं। ऐसा कोई शास्त्र कहा नहीं तो संसार में रहकर वो महत पुरुष बन नहीं सकते हैं, वो साधु नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं, है ना। तो संसार तो ठीक है, अच्छा है। संसार में रह करके जो भजन करते हैं, भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के जो कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ जोगी हैं। तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। कर्म जोगी जो सब छोड़ छाड़ के जंगल जाके भजन करते हैं, कर्म त्याग किए हैं सन्यासी, मतलब उससे श्रेष्ठ हैं जो संसार में रह करके ठीक ठीक कर्मयोगी। कर्मयोग माने जो भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता ही जीवन का उद्देश्य लेकर के समस्त कर्म समस्त इंद्रिय श्रेष्ठता भगवत प्रीति संपादन के लिए, वो है कर्मयोगी, और बाकी है कर्मभोगी, है ना। तो इसीलिए गृहस्थी होकर के उनको भी चिंतन करना चाहिए। जो हम गृहस्थी है इसका मतलब ये नहीं जब मन चाहे तभी हम भोग में प्रवृत्त हो गया, जो चाहे वही खा लिया, जो मन चाहे वही कर लिया, ऐसा नहीं। वो तो पाप भागी होना पड़ेगा, है ना, सावधान होना चाहिए। जो परमार्थ लोग भी उनके लिए तो विशेष करके सावधान होना ही पड़ेगा, सावधान होना ही पड़ेगा।
तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र। इस तरह से माधवेंद्रपुरी टोटा खीरचरा गोपीनाथ में आकर के चंदन लेकर के आप चलेंगे वृंदावन के ओर। उस समय स्वप्नादेश किए हैं प्रभु ने, गोपाल जी ने स्वप्नादेश किए हैं, जे माधव तुम और कहीं नहीं जाना, ये चंदन तुम घिस करके गोपीनाथ का लेपन करना। उसमें गोपीनाथ के हृदय, गोपीनाथ जब शांत हो जाएंगे, जब गोपीनाथ शीतल हो जाएंगे, शीतलता प्राप्त करेंगे, तो हम भी गोपीनाथ और हम अभिन्न तनु होने के कारण हम भी शीतल हो जाएंगे। इसीलिए तुमको और वो चंदन लेकर के वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं, तुम चंदन वहीं पर घिस करके गोपीनाथ जी में सेवा में लगाओ। तब से माधवेंद्रपुरी वृंदावन से जा करके चंदन लेकर के आए हैं, ला करके फिर वृंदावन में आए नहीं, वहीं खीरचरा गोपीनाथ में वहीं पर भजन किए। भजन वृद्धावस्था भी आ गए थे, जिस कारण गोपीनाथ जी वहीं पर रह करके वो वहीं प्रसाद प्राप्त करते थे और चंदन घिस घिस के लगाते थे गोपीनाथ जी को, और वहीं पर अंतिम समय अंतिम श्वास परित्याग करके नित्य धाम में चले गए माधवेंद्रपुरी। ये कहानी सुना रहे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु सबको। उसके बाद आप महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चलेंगे जगन्नाथपुरी की ओर। चलते 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 खीरचरा गोपीनाथ यमुना होकर के चले हैं जाजपुर, जाजपुर ना, जाजपुर आए हैं। जाजपुर आकर के वहाँ बराह भगवान को दर्शन करके महाप्रभु खूब नृत्य गीत किए हैं, सबके बड़े प्रसन्न हैं। वहाँ बैतरणी नदी में स्नान किए हैं। यहाँ ऐसे प्रवाद है, वो बैतरणी नदी जो पार करते हैं वो कभी संसार चक्र में लौट के आते नहीं हैं। वो नदी पार करके जाजपुर आए हैं। जाजपुर में खूब नृत्य गीत किए। नृत्य गीत करने का बाद अचानक महाप्रभु हवा है नहीं, कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, है ही नहीं। सब लोग चिंता कर रहे हैं, जो भाव विभावित तो हो करके ना जाने कहाँ पड़े रहेंगे, कोई दिखने वाला है नहीं। तब बहुत चिंतित हो गए। उनके साथ कोई रहना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करेंगे, एक दिन आए नहीं, उस दिन क्या करेंगे, सब भूखे मरेंगे। नित्यानंद प्रभु ही बोले चलो आज हम ही भिक्षा करके लाएं। तो नित्यानंद प्रभु भी उस दिन भिक्षा करके बहुत सारे चाल डाल ये सब लाए। और वहाँ का जो भक्त गृहस्थी भक्त हैं वो लोग भी देखते हैं, बड़े साधु संत बहुत अच्छे वैष्णव सब आए हैं, तो सब व्यवस्था किए हैं, सब रसोई का व्यवस्था कर दिए हैं। वहाँ पर अच्छा भंडारा किए, सबको तृप्त होकर के प्रसाद पाए। फिर नित्यानंद प्रभु कहते आप लोग चिंता मत करो, देखना यहीं पर प्रभु आ जाएंगे, यहाँ आप लोग चिंता मत करो। दूसरा दिन हरि बोल करते करते महाप्रभु आगे उदित हो गए हैं। सब बड़े आनंद के साथ जय जय गौर हरि बोल करके सब बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से फिर हरि नाम संकीर्तन शुरू किए हैं। फिर जाजपुर से फिर चले हैं। चलते 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 आए हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर महादेव, ये भुवनेश्वर महादेव बहुत प्रसिद्ध हैं। द्वापर युग में काशीराज थे, एक राजा, वो बड़ा दुष्ट था, कृष्ण से बड़ा द्वेष करता था, कृष्ण से बड़ा चिढ़ता था। और भगवान कृष्ण है पूर्ण ब्रह्म सनातन, अखिल रसामृत सिंधु, लेकिन देखो जब भगवान भौम लीला करते हैं तो देखो भगवान के भी दुश्मन हैं। एक पुंडरक वासुदेव, वो भी एक दुश्मन बन गया, ये दुश्मन बन गया, शिशुपाल दुश्मन बन गया, जरासंध दुश्मन बन गया, सब दुश्मन है। और दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते भगवान का ब्रजलीला समाप्त हो गया। भगवान का दुश्मन, यह है कलियुग। ये जो युग प्रभाव है, ऐसे मनुष्य भगवान को जान नहीं पाते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूरोयंग नभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। मैं सबको सामने अपने दिव्य लीला को प्रकट नहीं करता हूँ,
इसीलिए मूढ़ व्यक्ति हमको जान नहीं पाता है। तो इस तरह से भगवान आकर के चले हम वहाँ। जो भुवनेश्वर महादेव के इतिहास बताते हैं, द्वापर युग में काशीराज थे एक राजा, वो कृष्ण से बड़े चिढ़ते थे, लेकिन थे बहुत शिव भक्त, भोले बाबा के परम भक्त। कठोर तपस्या किए, तपस्या करके भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा तो आशुतोष प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके कहते हैं वर मांगो, हमसे वर मांगो, क्या चाहते हो? ना ये द्वारकापुरी को विनाश कर दो, नष्ट कर दो, कृष्ण के द्वारकापुरी को नष्ट कर दो। तो बोलते ठीक है, तथास्तु। तथास्तु कह करके आप तो लड़ाई शुरू हो गया। भोले बाबा त्रिशूल छोड़ दिए हैं, पाशुपत अस्त्र छोड़ दिए हैं द्वारकापुरी नष्ट करने के लिए। भक्त वत्सल, भक्तों को वचन दे दिया, अब क्या करेंगे? और भगवान सुदर्शन छोड़ दिए हैं। सुदर्शन तो आकर के वही पाशुपत अस्त्र वस्त्र खंड फंड करके एकदम बिल्कुल आकर के वो काशीराज का गला गर्दन को उड़ा दिया, मस्तक उड़ा दिया, उड़ा करके पूरा काशी पूरी भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। आप भोले बाबा देखते हैं हमारे सोने का काशीपुरी ये नष्ट हो गया। तो भोले बाबा रोना शुरू कर दिए हैं। तो भगवान आए, भोले बाबा भगवान के परम भक्त, लेकिन इतना भक्त वत्सल कि भक्त का पक्ष लेकर के भगवान से लड़ाई करना शुरू कर दिए हैं। ये भोले बाबा कैसे स्वभाव, इतना भक्त वत्सल जे अपने इष्ट के साथ ही लड़ाई करना शुरू कर दिए हैं। तो कृष्ण आए हैं, कृष्ण आने से बहुत समझाए, भोले बाबा देखो तुम इतना भोले हो, तुमको पता नहीं, तुम जहाँ तहाँ तुम कभी कभी प्रसन्न होकर के इस तरह से वर दे देते हो, कितना आफत आ जाता है। तो भोले बाबा भी रोते रोते कहते हैं बात तो सही है, मैं क्या करूं? अब हमारे भक्त तो क्या करें, वो नाचार बंदा, वो तो बोलते हैं हमको कृपा करो कृपा करो। अच्छा ठीक है, तो क्या करें? भक्त को इस तरह से प्रसन्न करने के लिए हम तो वर दे दिया। तो बोला देख द्वारकापुरी नष्ट करो, अब क्या करें? वचन दे दिया इसलिए, नहीं तो वचन नहीं देने से हम थोड़ी ऐसा कर्म करते। प्रभु हम क्या जानते हैं, जो द्वारकापुरी नष्ट करना चाहता है वो। तो इस तरह से तो आप क्या किया जाए, आप काशीपुरी तो पूरा जला दिया। तो भोले कृष्ण कहते हैं भोले बाबा आप चिंता मत करो, हम जगन्नाथपुरी में रहते हैं, जगन्नाथ जी रूप में मैं वहाँ विराजमान हूँ, तुम हमारे पास ही रहना। वहाँ भुवनेश्वर नामक स्थान है, वहाँ जाके तुम प्रेम से तुम और हम दोनों रहेंगे, बड़े मजे से रहेंगे, मजे से चक वहाँ 56 भोग घोटेंगे और बड़ा आनंद लेंगे। चिंता मत करो। अभी भी घोटाचनी होता है, जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगता है ना, वो तुरंत आ जाएगा भुवनेश्वर महादेव, भुवनेश्वर में। और वहाँ बिना भोग नहीं लगेगा, वहाँ रसोई भोग नहीं लगता है, वहाँ के भोग लगेगा वो है ना। हाँ है। तो भगवान कहते हैं आप चिंता मत करना, वहाँ चक 56 भोग भोजन करेंगे, चक खूब माल घोटेंगे। बोले बाबा आप चिंता मत करना, भांग का व्यवस्था हम कर देंगे, भांग धूतड़ा ये सब व्यवस्था हो जाएगी, वो भी वहाँ मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। आप चलो हमारे साथ, एक अच्छा जगह भुवनेश्वर बड़ी सुंदर दिव्य जाएगा। तो भोले बाबा बोला अच्छा चलो, काशी बुढ़ी तो ऐसे जल गया और बहुत दिन यहाँ हम थे, अब चलो तुम्हारे साथ। तो वो भगवान भक्त दोनों प्रेमी दोनों आकर के भुवनेश्वर महादेव रूप में विराजमान है। भारत में एक ही महादेव है जहाँ अष्टादश अक्षर से मंत्र पूजा उनके पूजा करते हैं भोले बाबा का, और तुलसी पत्ते से पूजा होती है, वहाँ बेल पत्ता नहीं चढ़ता है। ये भी है ना, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि हम भीतर जाके देखा है, भीतर जाकर जब देखा तुलसी पत्ता है, सब हमने सब पूछा भाई ये ऐसा क्यों? तो कहते हैं यहाँ भगवान का ही अभिन्न स्वरूप होने का कारण, यहाँ भगवत विग्रह रूप में ही कृष्ण के विग्रह रूप में ही विराजमान है भोले बाबा। अभिन्न तनु होने का कारण यहाँ अष्टादश अक्षर रूप में वो मंत्र से वो पूजा होती है वो भोले बाबा का, और तुलसी पत्ता से, जैसे कृष्ण का तुलसी पत्ते से पूजा होती है,
ऐसे भोले बाबा का पूजा होते हैं। फिर वहाँ भोले बाबा समस्त तीर्थों का पानी इकट्ठा करके वहाँ एक सरोवर निर्माण किए हैं, वह बिंदु सरोवर। उस बिंदु सरोवर में जो भी स्नान करते हैं वो समस्त पाप मुक्त हो करके भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। बिंदु सरोवर विराजमान है। तो इस तरह से भोले बाबा को वहाँ स्थापना करके फिर जगन्नाथपुरी में विराजमान है। अभी भी जो भोग लगता है जगन्नाथपुरी में वो भोग आ जाता है भोले बाबा के लिए, भुवनेश्वर महादेव भगवान के लिए। तो इस तरह से ये कहानी सुनाई है। सुना करके साक्षी गोपाल दर्शन करके साक्षी गोपाल की कहानी तो सुनाए हैं आप लोगों को। साक्षी देने के लिए वृंदावन से साक्षी गोपाल वहाँ चले गए हैं। वृंदावन से साक्षी गोपाल, वो साक्षी गोपाल अभी भी विराजमान है जगत को विदित करने के लिए। जो देखो मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं विग्रह नहीं हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ, ये प्रदर्शन कराने के लिए भगवान साक्षी गोपाल रूप में साक्षी देने के लिए वृंदावन से चले गए हैं उड़ीसा। वहाँ जा कर के वहाँ अभी भी विद्यमान है, साक्षी गोपाल रूप में विराजमान है साक्षी गोपाल। तो इस तरह से साक्षी गोपाल दर्शन करके फिर जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर गए हैं महाप्रभु। फिर हम लोग काल फिर आगे चलेंगे महाप्रभु क्या लीला करते हैं इस विषय में, फिर हम लोग आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।